हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। एंड दो छोटी छोटी सी बातें इसमें बहुत ज़रूरी हैं जो आपके साथ करनी है। सबसे पहले तो कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। हमने फ़ीस पे कर दी है। देखो, फ़ीस पे करने के बाद साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ है दोबारा से री लॉगिन करना है। आप लॉगिन करिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस जो भी है उस पर क्लिक करिए दोबारा से। वहाँ पे लिखा जाएगा यू हैव ऑलरेडी पेड द फीस, यू हैव टू पे द फीस ज़ीरो। एंड देन उसके नीचे दोबारा से क्लिक बटन आ जाएगा सबमिट योर विलिंगनेस। फिर उस पर क्लिक करना, मतलब एक बार फिर से ये प्रोसीजर करना पड़ेगा तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जिनका भी नाम लिस्ट में नहीं आया है एक बार फिर से दोबारा से लॉगिन करेंगे, अपनी चॉइस को सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट विलिंगनेस पे दोबारा क्लिक करेंगे, लिस्ट में नाम आ जाएगा डेफिनेटली। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बच्चों की क्वेरी फिलहाल नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे गलत बना रहे हैं काउंसलिंग के अंदर, गलत समझ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा मेजर डाउट सबका क्लियर करना है। ठीक है ना? जिनको क्लियर है काफ़ी अच्छी बात है, बट बहुत सारे मेजर बच्चों की दिक्कत आ रही है क्योंकि बच्चे फ़ोन करके क्या कह रहे हैं या मैसेज करके क्या कह रहे हैं कि सर पिम्स में 4 ही सीट्स हैं, डर लग रहा है सर नाम आएगा कि नहीं आएगा। सर मोहाली में 3 ही सीट बची हैं, अब पता नहीं सर मेरे ऊपर तो इतने बच्चे हैं, नाम आएगा कि नहीं आएगा। अरे समझिए, ये एक टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन है, यानी कि ये क्लियर वैकेंसी है। क्लियर वैकेंसी मतलब इतनी सीटों पे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। बट आपको क्लियर वैकेंसी नहीं देखनी होती है। वैकेंसीज हायरार्की में चलती हैं एंड वर्चुअल वैकेंसीज से ही सही कट ऑफ निकल के आता है। ये जो आपके पास एक पीडीएफ पड़ा है बाबा फरीद की वेबसाइट पे, ये क्लियर वैकेंसी चार्ट है। क्लियर वैकेंसी मतलब इतनी सीट्स जो सीधा सीधा डायरेक्टली बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा, खाली पड़ी हैं। ठीक है ना? अब हो सकता है कि कई बच्चों ने फ्री एग्जिट ले लिया हो। मान लीजिए 150 रैंक पे कोई बच्चा है जिसे जीएमसी अमृतसर मिला, पटियाला नहीं मिला। 141 पे पटियाला क्लोज हो गया था। अब 141 पे पटियाला क्लोज हुआ, 150 पे वो अमृतसर में बैठा है। उसे पता है कि राउंड 2 में पटियाला आ जाएगा डेफिनेटली। हो सकता है उसने इसलिए अमृतसर ज्वाइन ही ना किया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका रैंक इतना अच्छा, उसने ऑल इंडिया में कहीं ना कहीं ट्राई किया हो, जिसके कारण उसने वो सीट ली ही नहीं, चाहे वो अमृतसर की है चाहे पटियाला की। ठीक है ना? तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे अलग अलग वजहों से राउंड 1 में फ्री एग्जिट लेते हैं। ठीक है ना? तो आपको जो लिस्ट दिख रही है वो फ्री एग्जिट वाले बच्चों की है। कितने लोगों ने फ्री एग्जिट लिया है, यानी कि दिस इज द क्लियर वैकेंसी। बट अब जो राउंड 2 में सीट्स आनी है वो वर्चुअल वैकेंसी के हिसाब से आनी है। वर्चुअल वैकेंसी हायरार्की में चलता है। ठीक है ना? मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में ये बोर्ड पे पूरा समझा भी दूंगा, बट फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक होप देना चाहता हूँ कि वर्चुअल वैकेंसी देखनी होती है। वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है, लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे मान के चलते हैं कि हम पटियाला सबसे पहले नंबर पे भरने वाला कॉलेज है, मान के क्या होता ही है, पटियाला में 34 सीट्स खाली हैं, तो ऑब्वियसली वो कुछ पिछले वाले 34 कैंडिडेट्स को नई सीट मिलने वाली है। बट अमृतसर में 17 है। अब कोई बच्चा जो अमृतसर में विलिंग है वो सोच रहा है कि सर 17 ही सीट्स है, तो ऐसा नहीं है भाई। सोचिए, अमृतसर के कुछ बच्चे, लेट सपोज मान लीजिए 30 के 30, 34 के 34 पटियाला ले लेते हैं। देखो, जो पटियाला जिनको 34 बच्चों को आएगा, 34 बच्चों को जो पटियाला आएगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा। अमृतसर का बच्चा उठ के जाएगा, फरीदकोट का बच्चा उठ के जाएगा, मोहाली का बच्चा उठ के जाएगा, कोई ना कोई तो नीचे से ही उठ के जाएगा ना। तो वो 34 पोजीशंस जो पटियाला की भर गई हैं, वो नीचे भी तो 34 पोजीशंस खाली करेंगी। इसका मतलब अमृतसर इज नॉट 17, इट्स 17 प्लस 34। या फिर हो सकता है 34 में से 25 अमृतसर में आ जाए। ठीक है ना? 5 फरीदकोट में आ जाए, 4 मोहाली में आ जाए।
मतलब ये बच्चे ऐसे थे जो 34 में, जिन 34 बच्चों को पटियाला मिला है उसमें से 25 बच्चे अमृतसर से पटियाला गए हैं, 5 बच्चे फरीदकोट से पटियाला गए हैं एंड 4 बच्चे मोहाली से पटियाला गए हैं। तो भाई ये सीट्स इनमें ऐड होंगी, इसे बोलते हैं वर्चुअल वैकेंसी बनना, ठीक है ना। तो पटियाला में 34 सीट भरने के बाद अमृतसर में सिर्फ 17 नहीं बची हैं, कितनी हो गई हैं? 17 तो क्लियर वैकेंसीज हैं, वहां से भी तो आएंगी। मान लीजिए 25 आ गई, फरीदकोट में सिर्फ 2 नहीं है, जो फरीदकोट के बच्चे आगे शिफ्ट होंगे पटियाला वगैरह में तो वो भी तो आएंगी, है ना। अल्टीमेटली टोटल 34 प्लस 70। अब मान लीजिए चलिए पेम्स पे चलते हैं, ठीक है ना। अब कई बच्चों का फोन आ रहा है, सर पेम्स में 4 ही सीट्स हैं, बड़ा डर लग रहा है। अरे 4 नहीं है भाई, पेम्स से पहले क्या क्या भर जाता है, चलो सोचिए। चारों जीएमसी पेम्स से पहले भर जाते हैं, एटलीस्ट डीएमसी भर जाता है, चलो सीएमसी इस बार तो भर गया है, कई बार बराबर से भी रह जाता है पेम्स के, है ना। हम सीएमसी को छोड़ देते हैं। तो पटियाला की 34, अमृतसर की 17, 51, 2 फरीदकोट की, 3 मोहाली की 56, डीएमसी की 13, 69 और पेम्स की 4, 73। भाई पेम्स में 4 नहीं है, ये 69 जो से ऊपर बनी है ना, वो सारे बच्चे जब ऊपर शिफ्ट होंगे, अमृतसर का बच्चा पटियाला में, फरीदकोट का बच्चा लेट सपोज फरीदकोट या मोहाली का बच्चा अमृतसर में, ठीक है ना। तो पेम्स का बच्चा फरीदकोट और मोहाली में, तो पेम्स का सारा ब्लॉक खाली हो गया कि नहीं हो गया। देयर आर नॉट 4 सीट्स, 4 इज क्लियर वैकेंसी, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्चुअल वैकेंसी। तो ध्यान रखें इस बात के ऊपर, बहुत सारी सीट्स हैं, ऐसा नहीं है कि जो आपको सिर्फ दिखाई गई है क्लियर वैकेंसी। हाँ टोटल गिनती इतनी ही है, बट आप नीचे वाले कॉलेज में ऐसा नहीं मान सकते कि इसमें सिर्फ इतनी ही सीट्स बच गई हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आदेश में सिर्फ 21 सीट्स ही गवर्नमेंट कोटा में बची हैं या 7 सीट्स ही मैनेजमेंट कोटा में बची हैं। ऊपर वाली सारी गिन के इतनी सीट्स आदेश में नहीं अलॉट होने वाली हैं, ठीक है ना। तो वर्चुअल वैकेंसी देखनी होती है, क्लियर वैकेंसी नहीं देखनी होती, ठीक है ना। स्टिल अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है ना। 2 बातें मेरे को मेजरली बतानी थी, एक तो दोबारा से विलिंगनेस वो री-लॉगिन करना पड़ता है, और एक क्लियर वैकेंसी नहीं देखनी होती, वर्चुअल वैकेंसी देखनी होती है। थैंक यू सो मच।